बन चुका है और उन्होंने ये मुझे दे दिया। दादाजी ये बोल रहे हैं कि आप आते हो तो अच्छा लगता है। तो राधे राधे कंटिन्यू बोलते बोलते मुझे अगर पागलपन है तो आई थिंक मैं पागल हूँ। मैं क्या ही राय लूँ लोगों से जो जी नहीं पा रहे हैं, काट रहे हैं। जैसे मैंने 4-5 साल अंबर पर चांद जब आए। अभी रात के बज रहे हैं 2। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये हमारा मंदिर जो है बन चुका है और इसको क्या क्यों हुआ था कि अभी अपलोड मेरे से वीडियो लेट हो रहे थे, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो कुछ करते हैं क्राफ्ट्स वगैरह। तो मैंने अपना आर्ट वाला बुक निकाला और उसके अंदर से जो जो पेज थे उसको मैं कुछ कुछ करके चिपकाने लग गया। तो आर्ट उसके अंदर कार्डबोर्ड के अंदर, तो ये मैंने कुछ 2 चिपकाए हैं, ये और ये चिपकाए हैं और तीसरा ये। ओके, तो कुछ ऐसा ही मैं बनाने जा रहा था, ये सारे जो भगवान के फ़ोटोज़ हैं उनके साथ। लेकिन जब मैं क्या कहते हैं ये चार्ट पेपर लगाया तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे हम इसको भी बना सकते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो कुछ ऐसे बन गया हमारा मंदिर। सब चीज़ें रैंडमली हो जाती है। और इस मंदिर का कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 16 रुपीज़, 16 रुपीज़ का दोनों ये चार्ट पेपर है और ग्लू है 10 रुपीज़। तो 16 + 10 = 26। तो 26 रुपये में बन गया हमारा मंदिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8:30 बजे मैं सो कर उठा क्योंकि 3 बजे सोया था। तो अब जल्दी जल्दी योगा करते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। Inhale, come back up and balance on your hands and your feet. And release. अभी मैंने योगा टीचर चेंज किया, सात्विक योगा करके 21 डेज का उनका वो है। तो उनका जो सेकंड वीडियो है वो आज हमारा चल रहा था, तो हमारा योगा डन हो गया। जाते हैं बुक रीडिंग वाला, उसको गाड़ी में कर लेंगे और अभी जा रहे डॉक्टर के पास। तो अभी सुबह के हमारे योगा हो गया। बुक रीडिंग हमने जैसे कि कहा कि हम बाइक में ऑटो में किए और वो भी डन हो गया। उसमें डॉक्टर विजय अग्रवाल ने ये कहा कि हमें जो क्वेश्चंस या पहले पढ़ना चाहिए और जितना होता है उसे टू द पॉइंट लिखना चाहिए। मैं पहले क्या करता था कि क्वेश्चन जो होते हैं बड़े बड़े मतलब जैसे जितने ज़्यादा बोला जाता था उससे ज़्यादा लिख के कुछ भी लिख के आ जाता था। लेकिन अब जो है जितना टू द पॉइंट है उसको उतना ही लिखे। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखा। और फिर मैं जब ऑटो से जा रहा था तो फिर जो ऑटो वाला था बहुत ज़्यादा नेगेटिव आदमी था, बहुत ज़्यादा बेचारा एकदम डिप्रेस था, एकदम मरने-वरने के। उसको काफ़ी लोग समझा भी रहे थे। एक आदमी आया, आप सच बताऊँ तो एक मस्त मौला एकदम आदमी आया, वो ज़िंदगी के बारे में एकदम बेबाक तरीके से बता रहा था कि ऐसे नहीं यार, ज़िंदगी से रूठो मत, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वो सारी चीज़ें। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फिर मैं भी उन्हें बोलने लग गया। तो मैं यहाँ पे फिर मेरी बुक खत्म नहीं हुई थी तो फिर उसको किया। फिर उतर गया तो एक्स्ट्रा पैसा माँग रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। आई थिंक शायद उसने नींद पूरी नहीं ली होगी, तो उसकी वजह से वो हुआ। फिर अब सब दवाई लिया मैं, दवाई 130 रुपया लगा। मैंने ये देखा कि जो डिग्री सेम रहती है डॉक्टर्स की, तो मैं आउट एरिया में थोड़ा गया था तो वहाँ पे क्या डॉक्टर की फीस भी कम थी। फीस तो उन्होंने लिया ही नहीं, जो दवाई का था बस वो लिया और बोला कि आरटीसी जो है रूट कनाल ट्रीटमेंट, आई थिंक यही होता है, आरसीटी। तो वो अभी सैटरडे को हुआ। तो उससे पहले उन्होंने दाँत साफ़ किया मेरा और उसके अंदर कुछ दवा भरे जिसकी वज़ह से दाँत मेरे एकदम ठीक है। और फिर 130 ही रुपया लगा। और अब उसके बाद सैटरडे को उन्होंने बुलाया तो मैं ये सोचता हूँ कि उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड रहता है, लेकिन अब मैं ज़्यादा खींचूँगा नहीं तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा खींच देता है। और फिर वहाँ से हम जब आ रहे थे तो फिर एक ऑटो वाला इंसिडेंट हुआ। आरिफ आरिफ नाम था उस बेचारे का। तो आरिफ नाम था, मेरे पास 20 रुपए थे, मतलब मैं ऑनलाइन दे देता लेकिन मेरे पास 10 रुपए कुछ रुपया था, तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा हो रहा था। तो मैंने ऐसे कहा नहीं डायरेक्ट कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैंने डायरेक्ट उनका नंबर लिया। बोला भैया नंबर दो यार, आपको 20 मिनट में मैं कर दूंगा।
तो डायरेक्ट इससे वो लिया, तो इससे क्या हुआ और उसने मुझे भी मना नहीं किया, तो कुछ ना नुस्खा करते तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, तो वो मान गए और फिर तुरंत उससे नंबर लिया। फिर जब यहाँ पे आया तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, क्योंकि रात को मैं सो गया था जल्दी, लेट लेट सोया था। तो फिर अभी फ़ोन चार्ज लगाया, तो उसको तुरंत मैंने पैसा दिया आरिफ को। फिर जो चूल्हा था, जो पाइप, वो अंकल ने एक्स्ट्रा दे दिया था मुझे, पता नहीं क्यों। तो अंकल ने दिया था, तो उनका पाइप मैं लौटा दिया, और घर से पाइप लाया था, तो उसको बोला नट बोल्ट जो होता था वो दोनों साइड से बहुत कस दिया मैं। ये चीज़ आप भी ध्यान रखें एज अ स्टूडेंट। फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं आ गया, और अभी दाल चावल बना। दाल चावल बनाने का एक नया तरीका मैंने देखा, उसमें क्या क्या डाल दिया, एकदम पूरा एकदम बना दिया हूँ बेड़ा गर्क। मतलब चना डाल दिया, मूंग की दाल डाल दिया, काली दाल डाल दिया, अरहर की दाल डाल दिया हूँ, और ऐसे एक दो चीज़ और डाल दिया हूँ। दो एक बादाम भी डाल दिया। और ये सारी चीज़ डालने के बाद हल्दी, टमाटर, मिर्चा, सब चीज़ डाल के चावल भी डाल दिया। तो बहुत डेंजरस सब्जी बनी है अपनी दोस्तों, दाल बनी है, तो अब उसको खाएंगे। और ये गिटार मैंने सिर्फ फ्लेक्स मारने के लिए रखा है। क्या हुआ कि मैं अभी मेज़ बनाने के लिए ऑर्डर घर पे दे दिया था, लेकिन जो हमारे मकान मालिक है उन्होंने ये मुझे दे दिया, बोला कि आप यूज़ करो अपना समझ के। तो काफ़ी कमाल की चीज़ें हो रही है मेरे साथ। अब ये हो गया अपना ये, अब क्या चाहिए भाई, अब कुछ नहीं चाहिए, सब बवाल है। देखो 4 बज रहा है, और डीप वर्क वाला जो हमारा टॉपिक है, डीप वर्क मतलब वो अभी 1 आवर 30 मिनट समथिंग कुछ हुआ है। तो उसमें आज हमने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स, और आज बेसिकली हम अपने सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, तो ये चीज़ें हैं, और भी सब्जेक्ट के बारे में। दादाजी ये बोल रहे हैं कि आप आते तो अच्छा लगता है। एक बार कौन क्लास छोड़वा 5 है। सोच के बता दो, तुम्हारे दादाजी दे रहे हैं, तो अभी नाम जल्दी जल्दी ले लो। अभी सोचने में तो बहुत देर लगेगा। इनाम जल्दी देख लो भाई, ज़्यादा से मांग लो। इलाही मेरा जी आही आही, इलाही। बीइंग क्रेजी और बीइंग हैप्पी, आप क्या चूज़ करेंगे? मैंने चूज़ किया है, चूज़ बीइंग क्रेजी। ये सेम क्वेश्चन मैंने ऋषिकेश में पूछा था एक बंदे से, जहाँ पे मैं होटल जिस हॉस्टल में रुका था वहाँ पे एक बंदे से पूछा था। रात का टाइम था, आई थिंक 9 कुछ बज रहे होंगे। मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा और उससे बोला कि भाई बीइंग क्रेजी और बीइंग हैप्पी, तो उसने जवाब दिया कि भाई बोथ। और फिर ये सवाल मैंने इसलिए उससे पूछा था क्योंकि मैं जा रहा था ऋषिकेश के इतने कपकपाते ठंडी में, मैं नहाने जा रहा था। तो मैं आधे घंटे शावर में नहाया उस टाइम पे, और क्या कहते हैं, शावर में नहाते टाइम उस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, लेकिन सिर्फ एक शब्द से मैं पूरा टाइम उस ठंडी में नहा गया। वो शब्द था राह दे, राह दे, रात अटपटी मुझे। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर खुश रहना अगर पागलपन है तो आई थिंक मैं पागल हूँ, और मैं बहुत बड़ा पागल हूँ फिर तो। और क्योंकि ये जब खुल के रहना, क्योंकि आपने कभी वैसे खुल के रहा ही नहीं है, आई थिंक आपने कभी जीने और काटने के बीच के फ़र्क को हमेशा आप नहीं जानते उसे, कि आप जी रहे हैं कि काट रहे हैं। और मैं तो इतना जानता हूँ कि काटने वालों से अब मैं क्या ही राय लूँ, लोगों से जो जी नहीं पा रहे हैं, काट रहे हैं। जैसे मैंने 4-5 साल, कितने साल मैंने काटे हैं, जीना तो अभी चालू किया, अभी 2 महीने से। तो अंबर पर चाँद जब आए हमको तरसाए, ऐसा कोई आशिक हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, बाहों पे राहों पनाहों पे, राहों पे बाहों पे तेरी पनाहों पे। कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। ग्राफिक जो होता है पूरा आर्ट से रिलेटेड है। कंप्यूटर ग्राफिक एंड
मल्टीमीडिया तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, जैसे हम आर्ट में होता है ना, कंप्यूटर का मतलब होता है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। ग्राफ मीन्स मतलब वो जो डॉट से ज़्यादा सारी, देखिए आप कोई भी चीज़ें जो होती है वो एक डॉट से कनेक्ट होती है। चाहे ये आप कार देख रहे हैं तो कार में भी एक एक चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें डॉट से ही बना हुआ है। तो एक ये बनाया गया कि मतलब जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर पिक्चर्स या वीडियोज़ या एनिमेशन को एक अपने क्या कहते हैं मैथमेटिक्स की वजह से बनाता है या फिर मैट्रिक्स की वजह से बनाता है। तो लास्ट सेमेस्टर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एक एक इमेजेस होती है वो जो है वो पिक्सल्स में होती है। तो हर एक मैट्रिक्स में होता है कि 3-3, 4, 9 का बॉक्स रहता है ईच एंड एवरी मैट्रिक्स में। तो वो होता है कि वो हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में हमें वो पता चला। और मल्टीमीडिया तो आप जानते हैं कि बहुत सारे मीडिया जैसे फ़ोटोज़, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ पॉइंट मिला है। और अभी और हमने नहीं पढ़ा, अभी और हम पढ़ते हैं बाद में, अभी पढ़ते हैं। शुगर को लेकर के मैं बात बताता हूँ। जो जेम्स क्लियर ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो नशा करता है। उससे किसी ने पूछा कि आप क्या ये चखेंगे, तो मतलब सिगरेट अगर हो तो सिगरेट पिएंगे? तो उसने कहा कि मैं इसे क्या कहते हैं अभी नहीं पीऊंगा, अभी मैं इसे छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एक बात ये हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे भी तो कह सकता है कि मैं सिगरेट पीने वाला आदमी नहीं हूँ। तो इतना बात बोलने से, जैसे अभी मुझे अगर कोई पूछेगा कि चीनी तुम खाओ तो मैं बोल सकता हूँ, अरे मैं चीनी खाने वाला आदमी थोड़ी हूँ। तो अगर ऐसे बोल दूंगा तो क्या कहते हैं, एक एक पर्सपेक्टिव ये है कि मतलब आप मान क्यों रहे कि आप चीनी खा रहे हैं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मैं खाता ही नहीं। तो अगर ऐसे मानेंगे तो आप, बस बोल रहा हूँ समझ लीजिए आप। अभी रात के बज रहे हैं 10:04। अभी हमारा 4 आवर वाला डीप वर्क कुछ कंप्लीट हुआ। आज काफ़ी भगदड़ वाला दिन था। सुबह हॉस्पिटल गए, फिर सारी चीज़ें हुई। शाम को अपने दोस्त से मिलने गया था, बेचारा अभी एडमिट है। उसका ऑपरेशन हुआ है, पिलोनिडल साइनस करके एक समस्या है। तो वहाँ से आया, फिर अभी आके कंप्लीट हुआ डीप वर्क। आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि हमारे जो एग्ज़ाम वो टाइम टेबल आ गया 17 तारीख से कि क्लासेस अब से चालू होगी। तो वही सब्जेक्ट मैं देख रहा था। तो अभी से सच बताऊँ तो मैं अच्छे से 2 सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा हूँ और रिमेनिंग अभी 4 सब्जेक्ट और बचे हैं। तो देखा हूँ अभी प्लान अभी मैं बना रहा हूँ धीरे-धीरे। तो ये है। और मैं एक जेम्स क्लियर की एक बात पे बताना चाहता हूँ। तो जो सुबह वाली दाल थी उसको हमने फ्राई किया, और जो रोटी है वो क्या कहते हैं अभी बनाई हमने। तो अभी मैं इसको अब कुछ टाइम बाद खाने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन कर गया खाने का तो मैं खा रहा हूँ। आई थिंक अब टेंट में जाने का टाइम आ गया है। तो टेंट कुछ हमारा यहाँ से खुलता है, ये मैकेनिज़्म है। अगर ये ना हो तो मच्छर आपको चबा जाएगा। तो गुड नाइट दोस्तों।